कहीं न कहीं झारखंड की जनता परेशान है और 2019 में जो हेमंत सोरेन ने वादे किए थे उन वादों में से एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। क्योंकि एक भी नौजवान को नौकरी नहीं मिला है और एक भी नौजवान को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला है। शासन अगर चोर बैठा हुआ है, शासन अगर गलत बैठा हुआ है तो प्रशासन भी वैसा ही काम करेगा। नमस्कार, 99 न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं मंजूषा भारद्वाज और हमारे इस खास कार्यक्रम टू द पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ है बीजेपी के मीडिया सह प्रभारी योगेंद्र जी। चलिए उनसे बात करते हुए जानते हैं कि इस विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अपने आप को कैसे देखती है, कैसे साधने की कोशिश कर रही है इस विधानसभा चुनाव में झारखंड की सीटों को। योगेंद्र जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। धन्यवाद आपका। जिस तरह से अभी झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है, बिगुल बज चुका है और हर एक पार्टी रेस नजर आ रही है। बीजेपी की तरफ से क्या कुछ रणनीति बनाई जा रही है, क्या कुछ स्ट्रैटेजीज है इस विधानसभा चुनाव को साधने के लिए? देखिए, पिछले 5 सालों में झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो सरकार यहाँ पर रही है उससे झारखंड की जनता आजीज है, परेशान है। और अभी हम लोगों ने, हमारी पार्टी ने परिवर्तन यात्रा भी पूरे झारखंड में निकाला था और जिस प्रकार से लोगों का जन समर्थन, सहयोग और प्यार और आशीर्वाद, महिलाएं बाहर निकल करके थाली में दिए सजा करके और उस पर पुष्प वर्षा करके हमारे परिवर्तन यात्रा का स्वागत कर रहे थे, तो कहीं न कहीं झारखंड की जनता परेशान है। और 2019 में जो हेमंत सोरेन ने वादे किए थे उन वादों में से एक भी वादा पूरा नहीं हुआ और इन्होंने बहुत लंबे चौड़े वादे किए थे। इन्होंने नौजवानों से वादा किया था कि मैं हर साल 5 लाख लोगों को रोजगार दूंगा, रोजगार नहीं दूंगा तो बेरोजगारी भत्ता दूंगा 5,000 रुपये और 7,000 रुपये। और इन्होंने निर्मल महतो की शहादत स्थल से वादा किया था और यह कहा था कि मैं शिबू सोरेन का बेटा हूं, अगर नहीं पूरा कर पाया तो राजनीति से संन्यास ले लूँगा। तो मुझे लगता है कि झारखंड का नौजवान इस बार इनको संन्यास देने के मूड में आ चुका है, क्योंकि एक भी नौजवान को नौकरी नहीं मिला है और एक भी नौजवान को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला है। इस तरह के कई वादे, 2,000 रुपये प्रति चूल्हा देने का वादा किया था, 72,000 रुपये प्रति गरीब परिवार को देने का वादा किया था, 9 विवाहित लड़कियों को जो है सोने का सिक्का देने का वादा किया था। मतलब अनगिनत वादे किए थे। तो कहीं न कहीं झारखंड की जनता आज ठगी हुई महसूस कर रही है। और जिस प्रकार से पिछले 5 सालों में झारखंड में कानून व्यवस्था की स्थिति रही है, 74 से 100 से ऊपर जो है बलात्कार की घटनाएँ हुई, 7,000 से ऊपर जो है हत्याएँ हुई हैं, और जिस प्रकार से यहाँ की खनिज संपदा का शोषण और दोहन हुआ है, कहीं न कहीं आम झारखंडी का कलेजा जो है काँप रहा है हेमंत सोरेन सरकार से। यहाँ के जो बालू, यहाँ का कोयला, यहाँ का पत्थर, हम लोग बचपन में राजमहल की पहाड़ियाँ सुना करते थे, उन सारी पहाड़ियों को उखाड़ कर इन्होंने बिहार भेजने का काम किया, पत्थर के रूप में उठा करके बाहर भेजने का काम किया। और खनन घोटाले किस प्रकार से उजागर हुए सब किसी से छुपा हुआ नहीं है। बड़े बड़े नेताओं के यहाँ से नोटों के पहाड़ पकड़े जा रहे हैं। इनके यहाँ सांसद के यहाँ से 350 करोड़ रुपये पकड़े गए। अब मंत्री के, पीएस के नौकर के यहाँ से पैसे पकड़े जा रहे हैं, 38 करोड़ रुपये। इनके यहाँ आईएएस अधिकारी के, सीए के यहाँ से 22 करोड़ रुपये पकड़े गए। तो झारखंड की जनता ने देखा है और उसने परिवर्तन का मूड बनाया है। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार यहाँ पर समाप्त होगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आप परिवर्तन की बात कर रहे हैं, जनता के पास जिस तरह से काम कर रही है बीजेपी, इस बार ग्राउंड लेवल पर जाकर काम कर रही है, हर एक जनता से कनेक्ट होने की कोशिश कर रही है, परिवर्तन यात्रा के द्वारा लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रही है, और जो लाखों का हुजूम जमा हो रहा है वो देखकर बीजेपी ये दावा भी कर रही है कि इस बार जनता को परिवर्तन चाहिए। किस तरह का परिवर्तन चाहती है जनता इस बार? झारखंड की जनता को सबसे पहले जो चीज़ की ज़रूरत है वो है कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी हो। लॉ एंड ऑर्डर अगर आपका गिरा हुआ है या बिगड़ा हुआ है, यहाँ पर क्या होता है कि ट्रांसफ़र और पोस्टिंग पैसे लेकर किए जाते हैं। अब किसी आईएएस का ट्रांसफ़र और किसी आईपीएस का ट्रांसफ़र पैसे लेकर किया जाएगा तो स्वाभाविक रूप से जब वो जिले में जाएगा तो पैसा वसूलने का काम करेगा। तो शासन के अंदर प्रशासन काम करता है, सिस्टम हमेशा ऊपर से काम करता है। तो अगर शासन गलत है, शासन अगर चोर बैठा हुआ है, शासन अगर गलत बैठा हुआ है तो प्रशासन भी वैसा ही काम करेगा। तो सिस्टम तभी सुधरेगा जब बिना पैसे के ट्रांसफ़र पोस्टिंग होंगे, अच्छे लोगों को अच्छी पोस्टिंग दी जाएगी, तो वो कानून व्यवस्था की स्थिति को सुधार सकते हैं। आज तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि झारखंड में रूल ऑफ लॉ का घोर अभाव है। कानून मतलब नाम की चीज़ ही नहीं है। कानून किस चिड़िया को बोलते हैं लोगों को नहीं पता है। आप दिन दहाड़े देखते होंगे कि महिलाओं से जो है चेन छीनने की घटनाएँ राजधानी में हो रही हैं, हत्याएँ आम हैं। नक्सली जो है वो जो मांद में घुस गए थे वो निकल गए अपराधी बन करके, अपराध की घटनाओं का तांता लगा हुआ है। तो ये सारी चीज़ों को सबसे पहली ज़रूरत है कि झारखंड में कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी हो।
उसके बाद जो रघुवर दास जी के समय में यहाँ पर जो सड़कें बनाई गई थी, वो आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम से चरमराया हुआ है। वो समय बना हुआ सड़क अभी टूट गया है, लेकिन उसको कोई रिपेयरिंग नहीं करा रहा है, कोई देखने वाला नहीं है। स्कूल में बच्चे हैं, उनको मिड डे मील नहीं मिल रहा है, उनको भोजन नहीं मिल पा रहा है, किताबें नहीं मिल पा रही हैं, उनको स्वेटर नहीं मिल पा रहा है। तो वो सारी चीज़ें हैं। आप चले जाइए हॉस्पिटल में, स्वास्थ्य की सुविधाओं का जो इन्होंने वादा किया था कि हर जगह डॉक्टर होगा, हर CHC में डॉक्टर होगा, लेकिन कहीं डॉक्टर नहीं, नर्स भी नहीं है, एक भी जगह नर्स नहीं, दवाइयाँ नहीं। तो ये पूरे झारखंड की जो व्यवस्था है, चाहे किसी भी क्षेत्र में चले जाए, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, मूलभूत सुविधाओं का घोर अभाव है। भारतीय जनता पार्टी की पहली प्राथमिकता होगी उस अभाव को पहले पूरा किया जाए। स्वास्थ्य की व्यवस्था ठीक हो, शिक्षा की व्यवस्था ठीक हो, सड़कें अच्छी हो, बिजली की व्यवस्था ठीक हो और लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था ठीक हो। झारखंड में तो अपने आप में बहुत समृद्ध है। यहाँ की खनिज संपदा का शोषण और दोहन बंद हो, और स्वाभाविक रूप से जो बेरोजगार लड़के, जो नौजवान आज नौकरी की तलाश में दर दर भटक रहे हैं, दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में जा कर के मार खा के, गाली खा के कमाने को मजबूर हैं, वैसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से नौकरी देने का काम करेगी और तभी झारखंड का भला होगा। योजनाओं को लेकर आप बोल रहे हैं कि जो वादे किए गए थे, जो योजनाएं लाने की बात कही गई थी JMM की तरफ से, वो पूरी नहीं की गई और जिसकी वजह से नाराजगी है। लेकिन अगर हम वर्तमान सरकार की बात करें तो वो तो ये कहती हुई नज़र आ रही है कि हमें वक्त ही कहाँ मिला, 2 साल हमारा कोरोना में निकल गया, फिर 3 साल का वक्त हमारे हाथ में आया, जिसमें ये भी कहती हुई नज़र आ रही है कि अपोनेंट की पार्टी ने हमें झूठे केस में फंसाकर 5 महीने मुझे जेल भेज दिया, और जो पिछली सरकार का कार्यकाल था उसमें जो गलतियां थी उसी को सुधारते सुधारते वक्त काफ़ी मेरा चला गया। तो हम कब लेकर आते, हम कब जनता के लिए काम करते, इन चीज़ों को भी लेकर वो बोल रहे हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, बहुत पुरानी कहावत है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। जब आपको नाचना नहीं आता है तो आंगन को ही टेढ़ा बताइएगा। काम करने वाली सरकार, चूँकि ऐसा नहीं है कि वक्त जो है सिर्फ जो है हेमंत सोरेन की सरकार या झारखंड को नहीं मिला। कोरोना सिर्फ झारखंड में ही आया और बाकी देश में के बाकी प्रदेशों में कोरोना नहीं आया। कोरोना तो पूरे देश में भी आया, सब जगह कोरोना आया, लेकिन बाकी प्रदेशों में इससे बहुत बेहतर काम हुए कि नहीं हुए। और आपने वादा किया था, ऐसा नहीं है कि हमने वादा किया था, और आप अपने वादे से पीछे भागे। आज 2 महीने से आप जो है मैया सम्मान योजना लाए हैं। आप इसको 4.5 साल पहले भी तो ला सकते थे अगर आपकी नीयत होती तो। और जब हमने गोगो दीदी की घोषणा की कि हम 2100 रुपये प्रति यहाँ पर जो है महिला को देने का काम करेंगे, तो आप तुरंत 2500 पर चले गए। आप अगर यही घोषणा करना था 2500 पहले करते आप सिर्फ जो है लॉलीपॉप देकर के जनता को ठगना जानते हैं। चूँकि एक लॉ में टर्म है मॉडस ऑपरेंडी, मतलब एक ही चीज़ को बार बार करना, एक ही तरीके से करना, अगर उसका कभी लाभ मिला हो तो 2019 में झारखंड की जनता को ठगने का इनको एक्सपीरियंस हो गया, तो ये 2024 में भी उसी तरह का सोच करके जो है अभी मैया योजना या बाकी योजनाओं को ला करके जो है ठगने का कोशिश कर रहे हैं। लेकिन झारखंड की जनता जानती है, इनके काले और स्याह चेहरे को बहुत बेहतर तरीके से देख चुकी है कि इनके 5 साल के कुशासन में क्या स्थिति झारखंड की रही। आप किसी ब्लॉक में चले जाइए, किसी थाने में चले जाइए, बिना पैसे लिए हुए एक FIR तक दर्ज नहीं होता। जो गरीब आदमी है, जो मजबूर आदमी है, जो परेशान आदमी है, जो शोषित है, दलित है, पीड़ित है, वो थाना तक जा नहीं पा रहा है इस डर से कि पैसे मांगे जाएंगे। तो कहीं ना कहीं अराजक स्थिति बनी हुई है। उस स्थिति से निकलने के लिए झारखंड की जनता व्याकुल है, और इनके बहाने बनाने से बहाना सुनने वाला कोई नहीं है। क्योंकि बाकी प्रदेशों ने इनसे बेहतर काम किया वही कोरोना पीरियड में। देश के कई प्रदेशों ने बेहतर काम किया, प्रधानमंत्री जी ने बहुत बेहतर काम किया, पूरी दुनिया ने देखा, पूरी दुनिया में डंका बजा, लोहा माना। आज दुनिया में सबसे अधिक वैक्सीन बनाने वाला देश भारत है। हम आधा 50% वैक्सीन पूरी दुनिया के लिए बना रहे हैं, 50%। आप सोचिए कितनी बड़ी आबादी, 7 अरब 8 अरब की आबादी का 50% वैक्सीन इंडिया के अंदर बन रहा है। वो तो कोविड पीरियड में ही शुरू हुआ था मोदी जी के समय। तो जो काम करने वाला रहेगा वो काम करके दिखाएगा, जो बहाने बनाने वाले रहेंगे वो सिर्फ बहाने ही बनाएंगे। और जहाँ तक ED और CBI की बात है, इनके पिताजी भी जेल गए थे, इनके पिताजी के ऊपर भी CBI का आरोप लगा था। तो क्यों कहते हैं कि उसमें भी जो है कांग्रेस जानबूझ करके भेज दिया था इनको। लालू प्रसाद यादव भी जेल गए थे कांग्रेस के ज़माने में। तो ED और CBI तब कार्रवाई करती है जब गलत होता है। जब आप गलत कर रहे हो, आप हमको ये बताइए कि 350 करोड़ रुपये क्या ED और CBI ने जाकर सांसद के घर में रख दिए? 38 करोड़ रुपये क्या ED और CBI ने जाकर के आलमगीर आलम के नौकर के यहाँ रख दिया?
22 करोड़ रुपए जो IAS महिला हैं उनके CA के यहाँ हमने जाकर के रख दिए या ED और CBI ने रख दिए। तो ये कहने के लिए है कि ED और CBI जो है भाजपा, चूँकि हमारी सरकार केंद्र में है और ED और CBI स्वतंत्र एजेंसी है और ईमानदारी से काम करती है, पहले भी काम करते रही है। इनके पिताजी को भी जेल भेजिए, लालू प्रसाद यादव जो इनके अलायंस है उनको भी जेल भेजिए। तो ये सब चीज़ तो इनको दिखाई नहीं देता है। तो बहाने 100 हैं, बहाने आप बनाते रहिए जीवन में, लेकिन झारखंड की जनता इस बार कोई बहाना सुनने के लिए तैयार नहीं है। परिवर्तन का मूड बना चुकी है और परिवर्तन करेगी और इस बार इनकी जड़ों में मट्ठा डालकर उखाड़ फेंकेगी ताकि इस तरह का विषबेल झारखंड में दोबारा नहीं पनपे। झारखंड की जनता यह जानती है। इस बार अगर चुनाव में हम देखें तो बांग्लादेशी घुसपैठ एक अहम मुद्दा नज़र आ रहा है। लगातार इस मुद्दे को उठाया जा रहा है, डेमोग्राफिक चेंज के मुद्दे को उठाया जा रहा है, आदिवासियों की संख्या कम हो रही है संथाल में, इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। लेकिन जब विपक्ष से इसे लेकर सवाल किया जाता है तो वो कहती है कि जो ये डेमोग्राफिक चेंज है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। सीमा का जो सुरक्षा का दायरा है वो सेंट्रल देखती है, हम नहीं देखते। और 5 साल पहले इन मुद्दों को क्यों नहीं उठाया गया था, अब क्यों उठाया जा रहा है? और साथ ही साथ विपक्ष के जो नेता है वो खुला चैलेंज भी कर रहे हैं कि अगर एक भी बांग्लादेशी घुसपैठी निकाल कर दिखा देती है बीजेपी तो ये मेरा चैलेंज है कि वो ऐसा कर ही नहीं सकती है, क्योंकि एक भी बांग्लादेशी घुसपैठी नज़र नहीं आएंगे, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आदिवासी ही हैं। क्या कहेंगे सर? देखिए, बांग्लादेशी घुसपैठ का अगर आलम देखना है तो संथाल परगना जाना पड़ेगा। और ये हम नहीं कह रहे हैं, माननीय उच्च न्यायालय का, माननीय उच्च न्यायालय ने इन्हों जांच करने का आदेश दिया था, लेकिन ये कहानापूर्ति कर रहे हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठ नहीं है। वहाँ पर बांग्लादेश घुसपैठ की स्थिति ये है कि वहाँ के कई आदिवासी महिलाओं के पति मुस्लिम हैं जो मुखिया हैं और जिला परिषद के सदस्य हैं, और जो 44% जो है वहाँ पर आदिवासियों की आबादी हुआ करती थी वो आबादी घट करके 28% हो गई। सीमा सुरक्षा को लेकर जो कह रहे हैं कि सेंट्रल के पास है उसकी सुरक्षा, स्टेट के पास नहीं है। देखिए, सेंट्रल को देखना चाहिए। हमारा और बांग्लादेश का बॉर्डर बहुत मतलब पैक्ड बॉर्डर नहीं है, खुला हुआ बॉर्डर है, लेकिन बांग्लादेशी घुसपैठिए कहाँ जाकर बस रहे हैं? जहाँ भारतीय जनता पार्टी का शासन है जिस प्रदेश में, उस प्रदेश में जाकर के नहीं बस रहे। किसी भी फसल को उगने के लिए खाद और पानी की ज़रूरत होती है। झारखंड में तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली सरकार बैठी हुई है और बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्या के लिए खाद और पानी लेकर के बैठी हुई है। वो जैसे आते हैं उनको पनाह दिया जाता है, उनका आधार कार्ड बनाया जाता है, उनका राशन कार्ड बनाया जाता है और उनको एक खुली छूट मिली हुई है। गौ तस्करी करते हैं, उनको खुली छूट मिली हुई है कि यहाँ के आदिवासी बेटियों के साथ शादी करके उनकी ज़मीन हड़पते हैं। तो कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की राजनीति के कारण ये स्थिति बनी हुई है और वो बड़े पैमाने पर झारखंड में जो है तुष्टीकरण की राजनीति के कारण जो है बड़ी घटनाएं हो रही हैं। और सिर्फ संथाल परगना ही इससे प्रभावित नहीं है, मैं हज़ारीबाग की बात बता रहा हूँ। हज़ारीबाग में भी जो है जमाईपाड़ा और दमाद मोहल्ला बना हुआ है, वहाँ पर भी बांग्लादेशी घुसपैठी आकर के जो है वहाँ की बच्चियों से शादी करके वो उस मोहल्ले में बस रहे हैं। तो इसके लिए खाद और पानी कहाँ से आता है? इसके लिए खाद पानी झारखंड की जो वर्तमान सरकार है उसके तुष्टीकरण की नीति के कारण आता है और ये वो अपनी वोट बैंक देखने के कारण झारखंड के डेमोग्राफी को बर्बाद कर रहे हैं, झारखंड के आदिवासियों के भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं, झारखंडियों के भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं। तो यही स्थिति बनी हुई है। सफाई की बात कर रही है बीजेपी की, अगर हमारी सरकार आती है तो यहाँ से बांग्लादेशी घुसपैठियों का सफाया कर देंगे हम। कैसे पहचानेगी, कैसे सफाया करेगी, कैसे भगाएगी बीजेपी इन बांग्लादेशी घुसपैठियों? हमारे नेता बाबूलाल जी ने भी कहा है कि हम मिनी NRC कराएंगे, हमारे हेमंत बिश्व शर्मा जी ने भी कहा है कि मिनी NRC कराएंगे। उसमें स्वाभाविक रूप से आ जाएगा कि कौन नागरिक रहा है। अब बताइए कि मुमताज़ अंसारी नाम का कोई व्यक्ति एकाएक 55 साल की उम्र में एक वोटर लिस्ट में आ जाता है, तो वोट देने का जो उम्र हमारा है वो 18 साल की उम्र में है। उसके पहले भी तो कहीं वोटर रहा होगा, उसका प्रमाण तो हम खोजेंगे ना। अगर उसके पास प्रमाण नहीं है तो हम क्या मानेंगे? आप एकाएक जो है 55 साल की उम्र में सीधे वोटर लिस्ट में आ रहे हैं, सीधे आपका आधार कार्ड बन रहा है। वोट देने का जो हमारा उम्र है 18 साल की उम्र में हम वोट दे सकते हैं, तो आराम से पकड़े जाएंगे, बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन उसके लिए नीयत चाहिए, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार या हेमंत सोरेन सरकार के पास नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ये मादा रखती है और ये भारतीय जनता पार्टी की नीयत भी है और वादा भी है कि जब सरकार बनेगी तो मिनी NRC लागू होगा और जितने भी बांग्लादेशी घुसपैठिए और जितने भी रोहिंग्या झारखंड में रह रहे हैं उनका कॉलर पकड़ के बाहर निकाला जाएगा और बांग्लादेश भेजा जाएगा।
धन्यवाद धन्यवाद। तो ये आपने देखा कि हमारे साथ योगेंद्र जी हैं, बीजेपी के मीडिया सह प्रभारी है, जिन्होंने ये कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर किस तरह से जनता यहाँ झारखंड में परिवर्तन चाहती है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी इस बार मट्ठा डालकर उनको जड़ से उखाड़ कर फेंकेगी विरोधियों को। और इस बार जिस तरह से चुनाव को लेकर तैयारियां चल रही है वो काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होगा देखना कि इस 23 नवंबर को आखिरकार झारखंड की ताज पर किसका राज होता है। इन तमाम अपडेट्स के लिए लगातार आप देखते रहिए 99 न्यूज़।